नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आप देख रहे हैं यूटेक न्यूज। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह जी से। क्रांति सिंह जी पुरानी पेंशन बहाली को किस तरीके से देखते हैं कर्मचारियों के लिए, वो अपनी बात को शेयर करें। उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी जैसे संकट काल में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा करने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है। कर्मचारी लगातार दिन रात मेहनत करके इस वैश्विक महामारी कोरोना से आम जन की सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो या शिक्षक हो या अन्य कोई कर्मचारी जो सरकारी महकमे से बिलोंग करता हो। जब आप बात करते हैं इन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की, तो निश्चित रूप से बात होनी चाहिए पुरानी पेंशन की, क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य में ना हो कोई टेंशन, इसलिए जरूरी है पुरानी पेंशन। आइए सुनते हैं क्रांति सिंह जी को कि पुरानी पेंशन बहाली पर क्या है उनकी राय। हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ व राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है जिस पे हम विशेष रूप से चर्चा करना चाह रहे हैं, वर्तमान समय में पुरानी पेंशन बहाली की मांग। अगर देखा जाए तो यह मांग वर्तमान समय में राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। पूरे देश की सबसे ज्वलंत समस्या अगर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारियों की कोई है तो पुरानी पेंशन बहाली की है। पुरानी पेंशन के बिना सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर होने के बाद सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चाहे देश का आम नागरिक हो, चाहे देश का प्रधान हो, गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री हो, सबके लिए एक कानून है। हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, जब देश में आप कह रहे हैं कि सबके लिए कानून बराबर है, तो आप बताएं, नेता और मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी एक नहीं, दो नहीं, तीन पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और जो कोरोना योद्धा है, जो हमारा सफाई कर्मचारी है, जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, अधिकारी है और जान को हथेली पर लेकर के बर्फीली पहाड़ियों में और चोटियों पर जो देश के लिए लड़ रहा है, जो कोरोना योद्धा सेना का जवान है, उसे आप नई पेंशन दे रहे हैं। कहाँ एक देश में एक कानून है? एक देश में तो दो कानून है। और नई पेंशन योजना में जो पैसा हमारा प्राइवेट कंपनियों के पास चला जा रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हमारा पैसा प्राइवेट कंपनियों में जा रहा है, ये प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े ठेकेदार पैसा लेके विदेश भाग के चले जा रहे हैं। वह पैसा न राष्ट्र हित में है, न कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों के हित में है। हम आपसे कहेंगे कि हमारा पैसा वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से हमारा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में 13 लाख लोगों को लगभग और पूरे भारत में 60 लाख लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। हम सभी पेंशन विहीन आपसे अनुरोध करते हैं कि जो कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी व सेना का जवान तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं, संकट के समय में, वर्तमान समय में देश के साथ खड़े हैं, उनका आप सम्मान कीजिए। बुढ़ापे की लाठी उनकी पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। हमें पुष्प वर्षा नहीं चाहिए, हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, वो आप अपने नेताओं को दें, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द आप पुरानी पेंशन बहाल करें, नहीं तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरी मजबूती के साथ गांव की गलियों से लेकर के देश के कोने कोने तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए संवाद और संघर्ष जारी रखेंगे। और जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगा, हम कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, सेना के जवान एकजुट होकर के पुरानी पेंशन लेने के लिए संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत।